मोहम्मद बिन अबी बकर जो है वो मौला अली के पास गए। मौला अली से कहा कि मौला आप इससे जाके कहें खलीफा से कि ये उसको माजूल करे। मौला मोहम्मद बिन अबी बकर को साथ लेके दरबार में गए। जब दरबार में पहुंचे तो नौकर ने जाके उन्हें बताया कि असल हाकम आया है। जो बंदे सर हिला रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए अगर जाग जाएं तो उनके लिए बेहतरी है। उसे जाके खबर दी कि असल हाकम है, हकीकी वारस आया है। वो उठ के और क्या उन्होंने मौला अली से पूछा, जी हाँ जी, वसी रसूल है, जानशीन पैगंबर, दमाद रसूल, आप क्यों आए? मौला फरमाया मैं तुझसे पूछने आया हूं कि तूने उसे मिस्र का गवर्नर क्यों लगाया? इसका आपने हुक्म करते हैं तो हम उसे अभी ओहदे से हटा देते। तो आप कोई मौजू बंदा आप दे दें जिसे हम मिस्र का गवर्नर लगाएं। मोहम्मद बिन अबी बकर मौला अली के साथ खड़े थे। उसे मोहम्मद बिन अबी बकर तरफ देके कहा, मेरे ख्याल में मोहम्मद से ज्यादा मौजू कोई नहीं है, इसे मिस्र का गवर्नर लगा देते। फौरी तौर पे अपने कातब को जगाया कि एक सरकारी हुक्मनामा लिखा कि मोहम्मद बिन अबी बकर मेरा खत लेके तुम्हारे पास आ रहा है। जो ही मोहम्मद तेरे पास पहुंचे अपने आप को ओहदे से मजूल समझ, अपनी जगह पे मोहम्मद को तख्त पे बिठा, सारे इंतजामात मोहम्मद के हवाले करके खुद मदीने पहुंच। ये तहरीर लिख के मोहम्मद बिन अबी बकर के हवाले की। मोहम्मद बिन अबी बकर ने तहरीर को बंद किया। मौला अली चले दरबार से। मौला बाजार में, मोहम्मद साथ साथ। मोहम्मद सोच रहा अली के आने की वजह से इसने इतना अली का हया किया, इतनी अली की इज्जत की कि मौला ने एक ही शिकायत की, इसने फौरन दूर कर दी। चलते चलते अली के घर का दरवाजा आ गया। जो ही अली दरवाजे से एक कदम अंदर एक बाहर था, या मोहम्मद ने कहा मौला आप घर के अंदर जा रहे हैं, जहमत दोबारा ना मुझे देनी पड़े, मुझे बताएं कि मैं अभी मिस्र के लिए निकल जाऊं। मौला ने पर्दे से पीछे सर हटा के कहा चले जा, लेकिन रात को सफर ना करना। चले जा लेकिन हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। मोहम्मद बिन अबी बकर के जहन में यह बात बैठ गई कि जब अली ने कहा है ना कि नहीं करना, इसका मतलब इस नहीं में कोई राज है। मोहम्मद बिन अबी बकर ने साथ अपने चंद नौकर तैयार करके मोहम्मद बिन अबी बकर जब तैयार होकर मदीना से निकले हैं तो शाम हो गई मदीने में। मदीना से थोड़े से फरसक के फासले पे गए थे, रात हो गई। मोहम्मद ने अपने गुलामों से कहा यही खैमे लगा दो। उन्होंने कहा जी अभी सफर शुरू किया और अभी खैमे। उसका अली ने कहा था रात को सफर नहीं करना, हुक्म अली था, तो लिहाजा अभी यहीं पे खैमे लगेंगे। वहीं पे पड़ाव हो गया। पड़ाव हो के आग रोशन कर दी गई। आग इसलिए रोशन की जाती थी कि अगर कोई दूर से गुजर रहा हो तो उसे पता चले कि कोई लूटने वाले नहीं बैठे, कोई शरीफ बैठे, किसी काफिले ने पड़ाव किया हुआ। आग रोशन हो गई। जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर ने आके खैमे में मुसल्ला बिछाया, इबादत इलाहिया में मशगूल हो गए। अभी मोहम्मद इबादत कर रहे थे कि मोहम्मद को अपने कानों में किसी घोड़े के दौड़ने की टप्पों की आवाज आई। मोहम्मद बिन अबी बकर ने फौरन कान आवाज की तरफ किया। अब आवाज से मोहम्मद बिन अबी बकर ने अंदाजा लगाया एक ही घोड़ा है, घोड़ा भी आला नस्ल का है, भाग भी तेज रहा है, निकला भी अभी मदीने से है। फिर फौरन ज़हन में सवाल है अगर ये शख्स मदीने से निकला था, ये रात के वक्त अकेला सफर क्यों कर रहा है? अगर इसने सफर करना था तो यहां काफिला था, ये काफिले के साथ क्यों नहीं आया? ये सवाल ज़हन में थे। या अली की बात आ गई याद, रात को सफर ना करना। मोहम्मद बिन अबी बकर तो पहले ही रात ढूंढ रहा था। मोहम्मद बिन अबी बकर ने फौरन खैमे से बाहर निकले, अपने नौकर से जल्दी जल्दी उठ, घोड़े पे जीन रख, बंदा पकड़। उसे घोड़े पे जीन रखी, घोड़ा दौड़ाया, बंदा गिरफ्तार करके मोहम्मद बिन अबी बकर के कदमों में। मोहम्मद ने पूछा कौन है तू? उसे कहा जी मदीने का रहने वाला। कहां जा रहा है? यमन। क्यों जा रहा है? उसने कहा इसी जाती काम के सिलसिले। मोहम्मद बिन अबी बकर ने अपने नौकरों से कहा इसकी तलाशी लो। जामे तलाशी ली गई, कुछ जाती सामान को ज्यादा रहा, इसके अलावा कुछ नहीं। मोहम्मद ने कहा और इसके पास क्या? उन्होंने कहा इसके घोड़े की गर्दन में एक मशकीजा है पानी का मशकीजा निकालो। क्या है इसमें? उसका पानी है। फरमाया इसे तलवार से चीरो। चीरा, पानी बहाओ, पानी बहाया, हाथ डालो, अंदर से शीशे की बोतल, उसके अंदर एक खत,
मोहम्मद बिन अबी बकर ने तलवार की न्याम मार के बोतल को तोड़ा। तेरी तरफ मोहम्मद मेरा खत लेके आ रहा है। मोहम्मद बिन अबी बकर के पहुंचने से पहले कि तेज रफ्तार घोड़ा सवार सिपाही तुझ तक पहुंच जाएगा। एक दस्ता लश्कर का मिस्र के बाहर खड़ा कर देना, जो मोहम्मद को तुझ तक पहुंचने से पहले कत्ल कर दे, और मोहम्मद की लाश किसी वीराने में फेंक देना। मोहम्मद बिन बकर ने खत पढ़ा। खत